जय श्री कृष्णा मित्रों। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग को विश्वान सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु इसके बाद बहुत काल से यह योग पृथ्वी से लुप्त होने लगा। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और परम सखा हो, इसलिए ये पुरातन योग आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। श्री कृष्ण अपने साकार रूप की नहीं बल्कि उस विराट और निराकार रूप की बात कर रहे हैं। मैंने ये योग सूर्य से कहा था। इस श्लोक में बताया गया है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तब से ही ज्ञान ब्रह्मांड में रच बसा गया है। ये ज्ञान अविनाशी और शाश्वत है, क्योंकि ये निराकार परमात्मा से आया है जो खुद अविनाशी और शाश्वत हैं। इस योग में ज्ञान और कर्म योग दोनों ही शामिल हैं। इस योग का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से है। सूर्य यानी प्रकाश, जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। इसमें सूर्य देव हैं। मनु प्राचीन समय से नियम या कानूनों बनाने का काम संभाले हुए थे। इक्ष्वाक क्षत्रियों के पूर्वज हैं, जिनका वंश सूर्य देव में जाता है। इस योग को परंपरा के माध्यम से राज ऋषियों ने जाना, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे पृथ्वी लोक से गायब होने लगा। अगर किसी देश के नेताओं के पास इस योग का ज्ञान हो, यानी जो जीवन और नैतिक मूल्यों के बारे में जानना हो, तो उनके माध्यम से ये समाज की जड़ों तक पहुंच जाता है। ज्ञान की ये धारा सृष्टि के आरंभ से लगातार बह रही है, लेकिन स्वार्थी और अधर्मी लोगों के हाथ में पकड़कर इस योग की शिक्षाएं खोने लगीं। गीता के माध्यम से इसे पुनर्जीवित करना ही भगवान की मंशा है। यहाँ इस योग को गुप्त इसलिए कहा गया है क्योंकि आमतौर पर हर कोई इसके बारे में नहीं जानता और केवल वे लोग ही प्राप्त कर सकते हैं जो इसके लिए खुद को तैयार करते हैं, यानी आत्मा और शरीर के बीच के फर्क को समझते हैं। कर्म कर्म के सिद्धांत को समझते हैं, क्योंकि ज्ञान पाने के लिए मैं और मेरा यानी अहंकार की भावना को त्यागना पड़ता है, तभी ज्ञान का अमृत मनुष्य के भीतर समा सकता है। अर्जुन बोले, हे माधव, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना अर्थात कल्प के आरंभ में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने कल्प के आरंभ में सूर्य को ये योग कहा था। अर्जुन यहाँ कृष्ण की बात सुनकर चकित हैं, क्योंकि सूर्य का अस्तित्व तो तब से है जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, जिसे बीते बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। तो फिर कैसे उन्होंने सूर्य को ये ज्ञान दिया होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तुम नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और सभी जीवों का परमात्मा होते हुए भी प्रकृति के अधीन अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की अति होने और हानि तथा अधर्म की अति वृद्धि, तब मैं अवतरित होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर कल्प में प्रकट होता हूँ। अर्जुन के मन में उठे इस सवाल का कारण ये है कि सीमित ज्ञान वाले अर्जुन को लगता है कि श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं, न कि सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ परमात्मा। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने कृष्ण रूप की नहीं बल्कि अपने असीमित और परम तत्व की बात कर रहे हैं। भगवान उसी असीमता के भाव से कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, जन्म मरण आवागमन आत्मा और प्रकृति का हिस्सा होते हुए भी मैं प्रकृति से बिल्कुल परे हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, अर्थात मैं संसारिक मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ। परमात्मा स्वभाव से शाश्वत और अविनाशी है, क्योंकि ज्ञान, प्रेम, शक्ति, आनंद, पवित्रता वो गुण हैं जिससे उनका स्वभाव बना है। वे अनंत हैं और अपरिवर्तनशील हैं, यानी उनमें कभी बदलाव नहीं होता। भगवान
जब पंच तत्वों से बने शरीर को धारण करते हैं तो उसे अवतार कहा जाता है। जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो वो प्रकृति के वश में नहीं होते, बल्कि वो प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तमस को अपने वश में करके अवतरित होते हैं। यहाँ योग माया का मतलब है अपने आत्मा भाव को टिका कर मैं किसी शरीर नहीं बल्कि आत्मा, इस संसार की माया में उतरना ही योग माया कहलाता है। भगवान संसार की माया में साकार रूप में प्रकट होते हैं, यानी मनुष्य के शरीर में होते हुए भी वे जागृत अवस्था मतलब शैल्यू कॉन्शियस रहते हैं। इसलिए संसार की माया भगवान को बांध नहीं पाती। भगवान का शरीर में प्रवेश करना और शरीर छोड़ना खुद पर निर्भर करता है, लेकिन एक मनुष्य का जन्म और उसकी मृत्यु कर्म के नियमों पर निर्भर करती है। यही अंतर है परमात्मा के अवतरित होने यानी उसके शरीर धारण करने और एक आत्मा के शरीर में मनुष्य को धारण करने में। माया की शक्ति अर्थात वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इस शरीर को धारण किए हुए आत्मा को अपने आलसी स्वरूप को पहचानने से रोकती है। मनुष्य रूप में जन्म लेना किसी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं होता या ये किसी के बस में नहीं होता। अज्ञानता के कारण मनुष्य जैसे कर्म करता है और जैसे उसकी प्रकृति होती है उसी अनुसार वो जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस जाता है। लेकिन परमात्मा प्रकृति के नियंत्रित करते हैं और स्वयं अपनी इच्छा से अवतरण लेते हैं। वह अपने स्वभाव का इस उपयोग इस तरह से करते हैं जो उन्हें कर्म के बंधन से मुक्त रखती है, क्योंकि परमात्मा हर कर्म निष्काम भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से करते हैं और उसके फल पाने की कोई इच्छा भी नहीं होती, इसलिए उनके कर्म के फल नहीं बनते। यही कारण है कि उन्हें आम मनुष्यों की तरह कर्म फलों का भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। परमात्मा अवतार भी किसी न किसी उद्देश्य से लेते हैं। अवतार का मतलब अपने निराकार से साकार रूप के सामने आना। जब दुनिया में धर्म का नाश होने लगता है, धर्म का पलड़ा भारी होने लगता है, तब परमात्मा को इस लोक में आना पड़ता है ताकि वो इसे पतन से उठाकर उच्च स्थिति में स्थापित कर सकें। अवतार का मकसद होता है एक नई दुनिया, एक नया धर्म की स्थापना करना। अवतार लेने के बाद अपने जीवन के परमात्मा मनुष्य को सिखाते हैं कि एक इंसान खुद को जीवन के उच्च स्तर तक कैसे बढ़ा सकता है, अर्थात परम पिता, परम शिक्षक और सद्गुरु बनकर जीवन मुक्ति की राह दिखाते भी हैं और उस पर चलना सिखाते भी हैं और वरदानों के द्वारा उसे आसान भी बनाते हैं। इस श्लोक में धर्म का मतलब सबके लिए भलाई का भाव, जहाँ औरों की भलाई का भाव नष्ट हो जाता है और केवल मैं, मेरा और स्वार्थ जग जाता है, वही अधर्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जब सत्व गुण खत्म होने लगे, तमस गुण बढ़ने लगे, तब आप पाप और अधर्म बढ़ता है। सत्व गुण अर्थात शांति, पवित्रता, आत्मज्ञान, आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद, आत्मिक प्रेम और आध्यात्मिक शक्तियाँ, और तमस गुण अर्थात काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, नशा करना, आलस्य आदि अशरीरी गुण हैं। जब मनुष्य अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करने लगता है तो भगवान चुप नहीं रहते बल्कि खुद इसका भार अपने ऊपर ले लेते हैं। वो अपने आप के द्वारा चीज़ों को सही रास्ते पर लेकर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर कल्प में उनका अवतार कई अहम उद्देश्यों के लिए होता है, यानी अच्छे लोगों की रक्षा के लिए। जो लोग सच्चाई और धर्म का पालन करते हुए जीवन जीते हैं उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें आना पड़ता है। ये वो मनुष्य होते हैं औरों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ, क्रोध, घृणा, वासना और लालच से मुक्त होते हैं और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करते हैं। पाप के विनाश के लिए, अधर्म का जीवन जीने वाले और गलत प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ नशा का मतलब किसी को मारना नहीं है, बल्कि लोगों के मन की वशी स्वार्थी इच्छाओं और बुराइयों को खत्म करना है। पाप का मतलब जो लोग समाज के कानून तोड़ते हैं, जो बेईमानी और लालची होते हैं, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जो तकलीफ में लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं आदि, ये सभी पाप कर्म कहलाते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए जब धर्म की रक्षा की जाती है और परमात्मा सत्व गुण आत्मा में धारण कराते हैं, तब दुष्टता और दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है। तो समाज में धर्म की एक बार फिर से स्थापना हो जाती है और समाज धर्म के अनुसार ही जीने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, विनम्रता से उनसे सवाल पूछो और उनकी सेवा करो।
उस परम तत्व को जानने वाले वो ज्ञानी जन तुम्हें ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्हें खुद उस अनुभव को किया है। उससे ज्ञान मिल जाने के बाद तुम फिर कभी इस तरह मोह में नहीं घिरोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अगर तुम्हें सभी पापियों से भी सबसे बड़ा पापी समझा जाए, तब भी तुम दिव्य ज्ञान की नाव में बैठकर दुख के सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही कालों से कर्म योग द्वारा मन से शुद्ध हुआ मनुष्य अपने अंदर की आत्मा को पा लेता है। इस श्लोक में एक गुरु में क्या गुण होने चाहिए और एक शिष्य में कैसा नज़रिया होना चाहिए, इस बारे में बात की गई है। शिष्य को इन बातों का पालन करना चाहिए। प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि समर्पण दिखाते हुए ज्ञान हासिल करने के लिए उसकी विनम्रता, श्रद्धा और गुरु की आज्ञा का पालन करना भी। ज्ञान हासिल करने के दौरान अगर शिष्य को कुछ समझ ना आए या उसके मन में सवाल उठें, तो गुरु से सवाल जरूर पूछने चाहिए। सेवा करना, यहाँ सेवा का मतलब गुरु द्वारा दी गई सीख को जीवन में उतारना। गुरु कहलाने के योग्य होने के लिए एक गुरु में क्या गुण होने चाहिए? शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ साथ उसे अपने खुद के अनुभव से मिले ज्ञान को भी शिष्य को देना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि सिर्फ शास्त्र पढ़ लेने से कोई गुरु कहलाने योग्य नहीं बन जाता। जब तक किसी मनुष्य को उसे परम तत्व को खुद को अनुभव से महसूस ना किया गया हो, वो शास्त्रों में लिखी गई बातों को कभी गहराई से नहीं समझ सकता। इस श्लोक में बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन में विश्वास पहले आता है, उसके बाद ज्ञान और फिर अनुभव आता है। ज्ञान हासिल करने के बाद मनुष्य आत्मा समझ जाती है कि हर आत्मा परमात्मा की ही रचना है। भगवद गीता में ये भी कहा गया है कि भले ही किसी को किसी ने कितना भी पाप क्यों ना किया हो, अधर्मी क्यों ना हो, वो आत्मा ज्ञान से तब भी मुक्ति पा सकती है। पाप का मतलब अपने दिव्य स्वभाव को भूलकर अहंकार में आकर गलत कर्म करना है। जिस तरह लकड़ी के टुकड़े आग में जलकर राख में बदल जाते हैं, उसी तरह सभी कर्म अच्छे या बुरे ज्ञान की आग में जल जाते हैं। जब मनुष्य अपने आत्म भाव में टिक जाता है, तो उसे कर्म और उसके परिणाम मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में फंसने नहीं देते हैं। तब पूर्ण आत्मज्ञान होता है, तो कर्ता का कोई विचार नहीं होता है और कर्मों के फल की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे कर्म कर्म नहीं रह जाते, क्योंकि वो अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। कर्म के रूप में मनुष्य के मन में रिएक्शन छोड़ते हैं, जो कि कर्मों के गुणों के आधार पर अलग अलग समय में फल के रूप में सामने आते हैं। इस प्रकार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म यानी मनुष्यता में अब तक जितने भी कर्म किए, अच्छे बुरे, और जिनका फल भविष्य में मिलेगा, जब उन सभी को इकट्ठा किया जाता है तो उसे संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध, जब संचित कर्मों से कुछ कर्मों को वर्तमान जन्म में भोगने के लिए निकाला जाता है, तो उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यानी वो कर्म जिस मनुष्य अपने वर्तमान में जीवन में सामना करना पड़ता है। क्रियामान कर्म, वर्तमान जीवन में किए गए कर्म जिसका फल भविष्य में मिलेगा, उन्हें क्रियामान कर्म कहते हैं। यानी वर्तमान जीवन में मनुष्य आत्मा जो भी कर्म करती है, उसे क्रिया वाट कहते हैं। ज्ञान की अग्नि प्रारब्ध को छोड़कर जो पहले से ही प्रभाव पैदा करना शुरू कर चुकी है, किसी और कर्म का फल नहीं बनते। मन को शुद्ध करने के लिए आत्मज्ञान के बराबर कोई ज्ञान नहीं है। जिस मनुष्य आत्मा के कर्म योग और ध्यान को लगाकर अभ्यास से हासिल कर लेता है, उसे मुक्ति निश्चित है। श्री कृष्ण इस अध्याय में मनुष्य आत्मा को त्याग के बारे में बताते हैं, यानी फल की इच्छा न करने के साथ साथ इससे शरीर, मन और बुद्धि का समर्पण भी शामिल है। लेकिन वह इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान मिलने के बाद किया गया त्याग संसार की चीज़ों के त्याग से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि यहाँ ज्ञान, ईमानदारी, मन की शुद्धता
श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान और गुरु सेवा, कर्म योग और लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के साथ पाया जा सकता है। असली ज्ञान आत्मा को जानना है, जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, और लंबे समय तक रहने के बाद ही मनुष्य उस आत्मा या शुद्ध चेतना का अनुभव कर सकता है। इसलिए मनुष्य ईश्वर में अटूट विश्वास होना चाहिए।